हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूसर्च में। और आज हम जो हमारी फिलोसफी की वीडियो थी उसका हम नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की बात की थी। हम ज्ञान मीमांसा आपको पढ़ा चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा आचार मीमांसा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आचार मीमांसा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आचार मीमांसा। आचार मीमांसा से तात्पर्य होता है, हमने जैसे पहले भी कहा था, आचार की मीमांसा, आचार की मीमांसा या आचार का विश्लेषण, या इसको नीति मीमांसा या नीति शास्त्र या इसको एथिक्स भी बोलते हैं। एथिक्स या नीति शास्त्र इसी को बोलते हैं। एथिक्स, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र यही होता है हमारा, या नीति मीमांसा कह सकते हैं इसको। ठीक, या आचार मीमांसा या आचार विचार। अब देखो, नीति से मतलब होता है नीति या नियम से हम अपने जीवन को चलाना, हमारा क्या कहलाता है? नीति शास्त्र कहलाता है। क्या कौन सा नियम सही है, कौन सा गलत है, किसी को सताना सही है, किसी को सताना गलत है। हमारे जीवन में जितने भी पहलू होते हैं वो हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग हम उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा एथिक्स या नीति शास्त्र होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आचार मीमांसा आपको दो भागों में डिवाइडेशन होते हुए मिलेगी। ठीक है, नंबर एक आपका होता है बंधन। ठीक है, आई होप कि सभी को थोड़ी बफरिंग की प्रॉब्लम है, कुछ समय में दूर हो जाएगी। बंधन। आचार मीमांसा में दो मुख्य पार्ट्स होते हैं। नंबर एक होता है आपका बंधन और नंबर सेकंड आपका होता है मोक्ष। नंबर फर्स्ट आपका क्या हुआ? बंधन, और नंबर सेकंड आपका क्या हुआ? मोक्ष। अब देखते हैं ये चीजें हमारी क्या होती है। जैसे मोक्ष होता है तो बंधन का मतलब होता है दुखों का सामना करना तथा बार बार जन्म लेना। आपका क्या कहलाता है? दुख कहलाता है। देखेंगे आप इसको। ठीक है, सभी को क्लियर चल रहा हो फ्रेंड्स? दुखों का सामना करना तथा बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना। आचार मीमांसा के अनुसार हमारा क्या होता है? बंधन यानी कि दुखों का सामना करना तथा बार बार जन्म लेना। व्यक्ति जितनी बार जन्म लेगा, सभी के जीवन में समान संघर्ष होते हैं। हर व्यक्ति जो सोचता उसे नहीं मिलता तो वो क्या रहता है? दुखी रहता है। और दुख होने का मेन कारण हमारा क्या होता है? इच्छाएं होती है। ठीक है, इच्छाएं होती है। मनुष्य इच्छाओं का त्याग अगर जो कर देता है तो उसको दुखों से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है, यानी कि वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा दुखों का सामना करना तथा बार बार जन्म लेना। आपका क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वो बहुत सारे बंधनों में बन जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, बहुत सारे बंधन आपको, बुआ फूफा, बहुत सारे बंधनों का आपको सामना करना पड़ता है और कुछ व्यक्ति कर भी रहे हैं। ठीक है, तो आचार मीमांसा का अकॉर्डिंग आचार मीमांसा को दो भागों में बांटा गया है, बंधन और मोक्ष। ठीक, बंधन में आपका क्या होगा? दुखों का सामना करना पड़ेगा, आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत सारे सत्संगों में सुनते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद मनुष्य जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ भी अप्लाई होती है कि हमारा क्या होता है? जन्म मृत्यु के दुखों से मुक्त हो जाना। ठीक है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जन्म मृत्यु तथा दुखों से मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाना आपका क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के अकॉर्डिंग ना, जब किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वो ना तो जन्म लेता है दोबारा, ना ही वो उसको
जब वो जन्म नहीं लेगा तो मृत्यु भी नहीं होगी और उसको कोई दुख भी नहीं होगा, जब वो किसी बंधन में नहीं होगा, इन सबसे वो क्या होगा, मुक्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आचार मीमांसा के अकॉर्डिंग है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। जैसे आज के समय में व्यक्ति अपने आप से सारे नियम बना के चलता है। आपने देखा होगा अभी कुछ व्यक्ति फास्ट रखते हैं, कुछ अलग अलग धर्मों के लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं या आपका रोजा रखते हैं इस तरह से, लेकिन वो क्या होता है वे अपने हिसाब से सेटअप कर लेते हैं कि मनुष्य की आत्मा पवित्र होनी चाहिए, फास्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या बहुत सारी चीजें की मन मैला नहीं होना चाहिए व्यक्ति का, सारे कार्य आसानी से कर सकता है। तो इस तरह की अवधारणाएं मनुष्य बना लेता है, जिसकी वजह से वो उसमें अपनी वो फिर मोक्ष की प्राप्ति की ओर न जाकर कहाँ चले जाता है, भौतिकवाद की ओर चला जाता है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सारी चीजें जब मनुष्य इतनी सारी चीजें वो जन्म से मृत्यु से दुखों से जब दूर हो जाएगा तो हमारे माइंड में एक प्रश्न आता है कि वो ईश्वर के पास चला जाएगा, वो ईश्वर के पास जाता है, बार बार ईश्वर उसे जन्म देते हैं। ठीक है, तो आचार मीमांसा के अकॉर्डिंग, फिलोसफी के अकॉर्डिंग ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है। ठीक है, तो ईश्वर हमारा, ईश्वर की अगर जो परिभाषा बताएं तो ईश्वर का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्तामान। ठीक है, यह जगत का निर्माण करने वाला या जगत का संचालक हमारा कौन होता है, ईश्वर होता है। ठीक है, ईश्वर क्या होता है, सर्वोच्च होता है, ठीक है, सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, ठीक है, और सत्ताधारी होता है, सत्ताधारी, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की सत्ता किसके हाथों में है, ईश्वर के हाथों में, अर्थात जगत का निर्माता, अर्थात जगत का निर्माता या संचालक। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता या सर्वज्ञ, सत्ताधारी या सर्वशक्तिमान भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, यह जगत का निर्माता या संचालक आपका कौन कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। अब देखते हैं भगवान। कुछ व्यक्ति जैसे अभी महात्मा बुद्ध को भगवान कह देते हैं, भगवान बुद्ध आप बोल देते हो, या भगवान साईं बाबा, साईं राम आप बोल देते हो। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं, आप देखेंगे सभी को सही क्लियर चमक रहा होगा ना। भगवान, ठीक है, भगवान की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आचार मीमांसा या अकॉर्डिंग टू फिलोसफी। ठीक है, क्योंकि सत्य की खोज करना ही हमारी क्या कहलाती है, फिलोसफी कहलाती है। ठीक है, अब देखो भगवान की परिभाषा आप देखेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी मानवीय गुणों का, सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका हो। ठीक है, जैसे सभी, ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका हो। अब देखो मानवीय गुण हमारे होते हैं दया, धर्म, ईमानदारी, ठीक है, दयालुता आपका हो गया है। ठीक है, क्षमा दान करने वाला या क्षमा प्रदान करने वाला, या जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया, या जिसने इच्छाओं का त्याग करने वाला।
या इच्छाओं का त्याग करने वाला आपका कौन होता है? भगवान होता है, जो दुख और सुख से क्या हो? परे है, जो दुख और सुख से आगे की सोचता हूं, जो दुख और सुख से आगे की सोचता हो वो आपका क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। ठीक है, जिसे ना तो दुख है ना कोई सुख है, ठीक, वो हमेशा भगवान के ध्यान में या मेडिटेशन में लगा रहता है, उसे सभी की चिंता होती है। वो किसके लिए कार्य करता है? समाज के लिए कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है, कार्य करता है कौन? जो भगवान होता है, जिसको सभी के दुख में दुख और सभी के खुशी में खुशी मिलती हो, वो आपका क्या कौन होता है? भगवान होता है। तो फिलोसफी के अकॉर्डिंग भगवान की ये परिभाषा है, ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका हो, अर्थात जिसमें दया हो, धर्म हो, ईमानदारी हो, क्षमा प्रदान करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जिसे कोई गाली भी देते तो वो पलट कर उसको गाली ना दे, उसको भी वो अमृत समान लगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई इच्छा ना हो, जो दुख और सुख से आगे की सोचता हो, ठीक है, जो समाज के लिए कार्य करता हो, जिससे समाज में क्या दिखाई देती हूँ? भगवान दिखाई देती हूँ। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर अकॉर्डिंग टू फिलोसफी प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है जो परमात्मा होती है। ठीक है, तो भगवान की परिभाषा इस प्रकार है और ईश्वर की परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वोच्च हो, सर्वज्ञ हो, सत्ताधारी हो, समस्त जगत का निर्माता हो या समस्त जगत का संचालक हो, जो सृष्टि का संचालक हो, वह आपका कौन कहलाता है? भगवान कहलाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आचार मीमांसा के अकॉर्डिंग कुछ परिभाषाएं थी। कुछ व्यक्ति को ऐसा लगता था कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कुछ व्यक्ति को पता ही नहीं था इस बात का कि भगवान कौन है और ईश्वर कौन है। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। सभी जो और वीडियो हमारे पास है, जो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, सभी के बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही सभी अगर जो आपको अच्छा लगता हो तो सभी को वीडियो शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अब आचार मीमांसा को आप तीन प्रकार के नए नए टॉपिकों में आप विभाजित करेंगे आचार मीमांसा को। ठीक है, नंबर 1 आपका होता है भौतिकवाद, भौतिकवाद। ठीक है, नंबर 2 आपका होता है प्रत्ययवाद, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद। ठीक, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद, या इसको आइडियलिज्म भी बोलते हैं, आइडियलिज्म। ठीक है, एक होता है आपका वस्तुवाद, वस्तुवाद या ऑब्जेक्टिविज्म, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविज्म। ठीक है, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस थॉट आपकी है, जो आपकी फिलोसफी है, ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर जो आप प्यार से समझते हो तो चीजें आपको क्या लगेंगी? बहुत ही इजीली लगेंगी। अगर जो आप सब्जेक्ट का नाम ही सुन के सोचेंगे पता नहीं क्या है, तो आपको ये चीजें आपको समझ में बहुत मुश्किल में आएंगी। ठीक है, तो वस्तुवाद आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिविज्म होता है, और प्रत्ययवाद या आदर्शवाद आपका आइडियलिज्म होता है, और भौतिकवाद आपका होता है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म। ठीक है, ये आपका होता है भौतिकवाद। अब हम प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम भौतिकवाद थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो इसको बाद में समझाने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले इधर से चलते हैं, ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिविज्म है, ऑब्जेक्टिविज्म यानी कि वस्तुवाद है आपका
तो वस्तुवाद में मनुष्य जो वास्तविकता के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यथार्थता के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, वस्तुवाद कहलाता है। जैसे एक मनुष्य है, ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से चमक रहा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं, ठीक है। मनुष्य का वास्तविकता के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यथार्थवाद ठीक है, सभी को अच्छे से समझ होगा के माध्यम से यथार्थवाद और अप्रत्यक्ष यथार्थवाद के माध्यम से, ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क है, प्रत्यक्ष संपर्क है, ठीक है। अब देख लेंगे इसे एक बार। वस्तुवाद आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविज्म कहलाता है। मनुष्य का वास्तविकता, जो मनुष्य है उसका किससे संबंधित होता है, वास्तविकता से, यानी कि रियलिटी से के साथ प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यथार्थवाद होता है आपका प्योरिटिविज्म, ठीक है, जो शुद्धता होता है। यथार्थ का मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता के माध्यम से प्रत्यक्ष सीधा संपर्क आपका क्या कहलाता है, वस्तुवाद आपका कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिविज्म ऑब्जेक्टिविज्म कहलाता है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिविज्म, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये तो आपका हो गया वस्तुवाद। इसमें क्या होगा, मनुष्य जो भी हमारी चीज होगी उससे, जो हमारी वस्तु होगी, एक वस्तु से उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविकता के साथ यथार्थवाद, ठीक है, यथार्थवाद के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क होगा। जैसे बहुत सारी वस्तु को भी मानकर से हमारा क्या है, इस समय पे मेरा प्रत्यक्ष संबंध है, किसी बच्चे का फोन से प्रत्यक्ष संबंध है, किसी बच्चे का गाड़ी से, बाइक से, फोर व्हीलर से, तो ये आपकी क्या हो गया, सारी की सारी चीजें क्या होगी, आपकी वस्तु है। तो वस्तुवाद मतलब जब मनुष्य का किसी वस्तु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यथार्थवाद के माध्यम से सीधा संपर्क होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वस्तुवाद या ऑब्जेक्टिविज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिविज्म। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम एक बार वीडियो चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रत्ययवाद या आदर्शवाद की हम और चलते हैं, ठीक है। आदर्शवाद या आइडियलिज्म कहलाता है। इसमें क्या होता है, देखो ये आपका जो होता है, ठीक, अगेंस्ट होता है किसके, भौतिकवाद के अगेंस्ट है, अगेंस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, भौतिकवाद के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक। देखेंगे क्या होता है भौतिकवाद के बिल्कुल विपरीत क्या होता है। अब इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद या आदर्शवाद, ठीक है, इन्होंने कहा कि सृष्टि का सारत्व जड़ पदार्थ नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सृष्टि का सार या सारत्व, ठीक है, सार या सारत्व जड़ पदार्थ नहीं है, ठीक है, जड़ पदार्थ नहीं है, ठीक है। अपितु क्या है आपका, चेतना है, ठीक है। अपितु या वरन, ठीक है, अपितु मूल चेतना है, अपितु मूल चेतना है, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्षवाद के या प्रत्ययवाद या आदर्शवाद के अकॉर्डिंग सृष्टि का जो सार है वो जड़ पदार्थ नहीं है, ठीक। भौतिकवाद का जो सार है वो जड़ पदार्थ है, लेकिन इसका जो सार है वो जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु मूल चेतना है। अब चेतना क्या होती है, जैसे मैंने अभी अपनी जो साइकोलॉजी की वीडियो पहले बनाई थी उसमें बताया था कि मनुष्य का जो माइंड होता है वो 3 प्रकार का होता है।
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन, आपके पास 3 प्रकार के माइंड होते हैं। ठीक है, तो उसी में जैसे मूल चेतन, चेतन का मतलब होता है जिसमें चेतना हो, चेतना अर्थात जिसमें जीवन हो। अभी आपके पास जैसे हमारे पास मार्कर है तो उसमें कोई जीवन नहीं है, मार्कर चेतन नहीं है। चेतन मतलब वे चीजें जो सजीव है, जिसमें चेतना का विकास होता है, वे हमारी क्या कहलाते हैं, चेतन वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। ठीक, इन्होंने क्या कहा, दूसरा हमारा पॉइंट है मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य। ठीक, मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य, ठीक है, मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य, ठीक, आत्मा और परमात्मा के, ठीक, आत्मा और परमात्मा के चरम स्तर, जो चरम स्वरूप है को जानना है। आत्मा और परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। ठीक है, मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, आत्मा और परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है कि आत्मा हमारी क्या होती है और परमात्मा क्या होती है। देखो, आत्मा अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, आत्मा प्रत्येक जीव या चेतन मनुष्य में या चेतन जीव में, ठीक, जो सजीव जीव होते हैं उसमें प्रत्येक में आपकी क्या पाई जाती है, आत्मा पाई जाती है, लेकिन परमात्मा प्रत्येक चेतन मनुष्य में नहीं पाई जाती। ठीक है, आत्मा हर किसी में होती है लेकिन परमात्मा उसी व्यक्ति में होती है, या आत्मा का एक दूसरा रूप परमात्मा जब बनता है, जब परमात्मा, जब मनुष्य में सभी मानवीय गुणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, तब आत्मा किसमें परिवर्तित हो जाती है, परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। उसी व्यक्ति को हम भगवान का रूप कह देते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे जो साधु संत होते हैं, ठीक, तो उनको हम परमात्मा के रूप में जानना शुरू कर देते हैं। ये आपकी क्या होती है, ये आपका आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म कहलाता है। ठीक है, आदर्शवाद, आई होप कि ये जो पॉइंट थे आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम अभी इसको बारीकी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर जो आप डिटेल में अगर जो इनकी स्टडी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इस चीज को हमें बारीकी से समझाओ। ठीक है, अभी हमारा आचार मीमांसा का टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जितनी बातें होंगी हम थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो एक ही वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी भी हमारी 30 से 35 से 40-45 मिनट की वीडियो होती है, तो बहुत सारे व्यक्ति देख नहीं पाते। जबकि आप अगर जो वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अधिकतम व्यक्ति क्या करते हैं, उसको एस्केप कर देते हैं, जिससे वो क्या रह जाता है, टॉपिकों से अनजान रह जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी ऑप्शनल फिलोसफी के लिए और नेट जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस, जो आपका जो व्यक्ति फिलोसफी से पीएचडी या आपका नेट जेआरएफ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर जो आप बारीकी से इस बात को समझते हैं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं भौतिकवाद की ओर। देखो, भौतिकवाद के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप देखते हुए चलेंगे। जैसे भौतिकवाद जो मैटेरियलिज्म है, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, भौतिकवादी जो व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, और भौतिकवादी व्यक्तियों का मानना है कि जो संसार का जो क्या हुआ है, इससे भौतिकवाद से हमारा जीव जंतुओं का विकास हुआ है। जीव जंतुओं का विकास किससे हुआ, आपका भौतिकवाद से हुआ है। ठीक है, या इनका मानना होता है जगत का निर्माण, ठीक है, जगत का निर्माण
जगत का निर्माण भी किससे हुआ है? भौतिक परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, भौतिक परमाणुओं में आपका आ जाता है, देखो जैसे इनका भौतिकवादियों का मानना होता है कि जो संसार का निर्माण है, ठीक है, वो जड़ परमाणु से हुआ है। किससे? जड़ परमाणु, जड़ परमाणु से हुआ है, हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू मेटरलिज्म, भौतिकवाद के अकॉर्डिंग हमारे जड़ परमाणु होते रहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आपका क्या है? जड़ परमाणु है। या आपका जल है, मनुष्य का निर्माण पृथ्वी से, जल से, वायु से, ठीक है, वायु से और अग्नि, ठीक, आदि, आकाश, आकाश आदि जड़ परमाणु से हुआ है, से हुआ है। ठीक है, इनका मानना है कि जो भौतिकवादियों का मानना ऐसा होता है, जो व्यक्ति भौतिकवाद के अकॉर्डिंग होते हैं, उनका मानना है कि जड़ परमाणु से किसका जन्म हुआ है? जीव जंतुओं का या संसार का या जगत का जो निर्माण है वो जड़ परमाणु से हुआ है। जड़ परमाणु कौन कौन से होते हैं आपके? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। ये वही 5 तंत्र हैं जो हमारे जो वेदों में पढ़ाए जाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, जिनसे हमारा मनुष्य का जो पंचतंत्र शरीर है वो इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है। तो भौतिकवाद का मानना होता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो पृथ्वी या सभी चेतन वस्तुएं, ठीक है, पृथ्वी, जल और परमाणु, अग्नि, आकाश आदि जल परमाणुओं से हुआ है। किसका निर्माण? संसार का या जगत का निर्माण इनसे हुआ है। ठीक है, तो ये तो मानना था किसका? भौतिकवादियों का, जो मेटरलिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखो इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं कि ये क्या क्या कहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। जैसे बीच बीच में आप जैसे वीडियो को अगर जो पूरा देख रहे हैं तो बीच में कमेंट्स कर दिया करो। अगर जो कोई भी वीडियो में कमी है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, गलती करना मानव का स्वभाव है, वो गलती किसी से भी हो सकती है। गलती मैं भी कर सकता हूँ, लिखने में कर सकता हूँ, किसी इंग्लिश मिस्टेक में कर सकता हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक में कर सकता हूँ, या फिर हिंदी शब्द को लिखने में मिस्टेक कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, या मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलती करना मानव का स्वभाव होता है और गलतियों से ही मनुष्य सीखता है अकॉर्डिंग टू फिलोसफी। और हम पढ़ भी रहे हैं कि आचार मीमांसा क्या सही है और क्या गलत है। अब देखते हैं भौतिकवाद के अकॉर्डिंग मानव का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, भौतिकवाद के अकॉर्डिंग मानव का विकास, मानव का विकास। ठीक है, भौतिकवाद के अकॉर्डिंग मानव का विकास कैसा हुआ है, इसका मानना है, मानव का विकास जो इतने सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं, तो उनका मानना है कि मानव का जो निर्माण है ईश्वर की भूमिका नहीं है। यानी कि इनका मानना है, पहला पॉइंट आपका है मानव के निर्माण में, ठीक है, मानव के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं है। मानव के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं है, अतः मानव अपना भाग्य विधाता स्वयं है। ठीक है, अतः मानव या मनुष्य, आप कह सकते हैं मानव या मनुष्य अपना भाग्य विधाता स्वयं है। ठीक है, जो भौतिकवाद के अकॉर्डिंग मनुष्य का जो निर्माण है, मनुष्य का जो निर्माता है, वो उसमें ईश्वर की भूमिका नहीं है। मनुष्य इसका मतलब है कि मानव अपना भाग्य विधाता स्वयं होता है। ठीक है,
और जो भौतिकवाद को मानते हैं उनका मानना होता है कि ईश्वर की पूजा करना या ईश्वर को मानना पागलपन है। जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, ईश्वर को मानना, ईश्वर को मानना या पूजा करना, ठीक है, पागलपन है, पागलपन है। ठीक है, जो व्यक्ति अब किसको मानते हैं, जो व्यक्ति भौतिकवादी है उनका मानना होता है कि ईश्वर को मानना या पूजा करना पागलपन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के वो जो उनके विश्वास हैं, अलग अलग, कुछ व्यक्ति अंधविश्वास में जी रहे हैं। अंधविश्वास का मतलब ये तो है, जो भौतिकवादी हैं उनको वे बातें शायद क्या लगेंगी, अंधविश्वास से लगेंगी। लेकिन जो व्यक्ति आदर्शवाद को या वस्तुवाद को जानते हैं तो उनको लगेगा कि ये जो भौतिकवादी है वो डिफरेंट है। तो मनुष्य भी उन्हें आचार मीमांसा के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या कर दिया, उसको बांट दिया है। ठीक है, और ये ईश्वर को, इनका ऐसा मानना है कि ईश्वर को मानना या पूजा करना क्या पागलपन है। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण स्वर्ग नरक, ठीक है, स्वर्ग या जो आपका नरक है या आपका धर्म है, ठीक है, धर्म है, और आपका मोक्ष है। ठीक है, स्वर्ग, नरक, धर्म, मोक्ष, ठीक है, को मानना निरर्थक है, को मानना निरर्थक है। ठीक है, इसको मानना क्या है, निरर्थक है, या वर्तमान जीवन पर बल देता है। ये भौतिकवाद क्या है, वर्तमान जीवन पर बल देता है। और इनका मानना होता है कि खाओ पियो मौज करो, या इच्छाओं की पूर्ति करना, अपनी जो मनुष्य की जो कुछ इच्छाएं हैं, भौतिकवाद में मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, भौतिकवाद कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आचार मीमांसा बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि अगर जो आपके व्यूज और आपका प्रेम इसी प्रकार से मिलकर रहा तो मैं प्रत्येक टॉपिक को बहुत इजीली और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।